जिन्होंने इंसानी जानों की हिफाजत करनी थी, अब वही इंसानी जानों को कत्ल करने के दर पे है। अब 2 दिन पहले इस्लामाबाद में क्या हुआ? वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। लोग हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए निकलते हैं, उन पर गोली चला दी जाती है। लोग अपने जायज मुतालबात के लिए निकलते हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए निकलते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अन करीब जालिम जान लेंगे कि वो किस जानिब पलटते हैं, यानी उनका अंजाम क्या होने वाला है। हुकूमतों से लोग अपना हक लेने के लिए निकलते हैं, मुतालबात जायज होते हैं, और हुकूमतें उनके ऊपर गोली चला देती है। आज इंसानी जान की वो हुर्मत कायम नहीं रही, इंसानी जान की वो इज्जत कायम नहीं रही। बंदा मोमन की इज्जत, उसकी आबरू, उसके माल की हिफाजत, उसकी जान की हिफाजत, ये चीजें कायम नहीं रही। ऐसे महसूस होता है कि लोगों के नजदीक सबसे हल्की सजा ये है, जो मुजरिम है उसे कत्ल कर दिया। किसी पे गुस्सा आया, असला निकाला, उसे कत्ल कर दिया। घर में कोई झगड़ा हो रहा था, घर के फर्द ने घर के फर्द को कत्ल कर दिया। थोड़ी सी जमीन का मामला था, थोड़े से पैसों का मामला था, भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, औलाद ने वालिदैन को कत्ल कर दिया, वालिदैन ने औलाद को कत्ल कर दिया। अब यह सूरत हाल हमारे माशरे में मौजूद है। आए दिन कत्ल की वारदातें, कत्ल की खबरें सुबह शाम। अब ये क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से दूरी, और बंदा मोमन की और मुसलमान की, इंसान की जो इज्जत और हुर्मत इस्लाम ने कायम की है, उससे आगाही नहीं है, या आगाही है लेकिन हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को मानने के लिए तैयार नहीं, उन्हें तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, उनके ऊपर अमल पैरा होने के लिए तैयार नहीं है। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहते, खुद फैसला करना चाहते हैं, खुद हाकिम बनना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हाकिमियत को तस्लीम करना नहीं चाहते। इसी वजह से हमारे माशरे में फितना फसाद है। हमारी हुकूमतों की सूरत हाल देख ले। हुकूमतों का काम होता है निजाम चलाना, हुकूमतों का काम होता है लोगों के माल और उनके इज्जत की हिफाजत करना, उनका दिफा करना। हुकूमतों का काम होता है लोगों के लिए आसानियां पैदा करना, हुकूमतों का काम है लोगों की परेशानियों को दूर करना। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि कत्ले आम जो अवाम में भी चल रहा है, जो मुआशरे में चल रहा है, अब हुकूमतें भी उसी कत्ले आम में मुलव्वस हैं। अब हम देख रहे हैं पिछले चंद सालों से हमारे यहाँ जो सूरत हाल बन चुकी है, सियासी पार्टियां एक दूसरे के मुखालिफ, हुकूमतें उन लोगों के मुखालिफ के जिन्हें हुकूमत की कारकर्दगी से इत्मीनान नहीं है। लोग एहतजाज के लिए निकलते हैं, कोई मजहबी मामला है, हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का मामला है, और हुकूमतें खत्म नबूवत के कानून को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। अब मुसलमान जिनके अंदर गैरत ईमानी है वो एहतजाज के लिए निकलती हैं, तो हुकूमतें उनके ऊपर गोली चला देती हैं। लोग हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए निकलते हैं, उन पर गोली चला दी जाती है। लोग अपने जायज मुतालबात के लिए निकलते हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए निकलते हैं, और हुकूमतों से लोग अपना हक लेने के लिए निकलते हैं, मुतालबात जायज होते हैं, और हुकूमतें उनके ऊपर गोली चला देती हैं। इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़, इंसानी जान की इज्जत पहले माशरे में कमाल हुई है, फिर ऊपर चलते चलते जो जिम्मेदारान थे जिन्होंने इंसानी जानों की हिफाजत करनी थी, अब वही इंसानी जानों को कत्ल करने के दर पे है। अब 2 दिन पहले इस्लामाबाद में क्या हुआ, फिर उससे पहले क्या हुआ। अब सियासी पार्टियों की तो ये सूरत हाल बन चुकी है कि इनकी अपनी कोई कदर नहीं है, अपनी कोई अहमियत नहीं है, अपनी कोई राय नहीं है, ये दूसरों के हाथों में खेलती हैं। अब जो ताकतें हैं वो जिस सियासी जमात को, जिस सियासी जमात के साथ लड़ाना चाहे लड़ा दे। कल जो जालिम थे आज मजलूम है, आज जो मजलूम है कल यही जालिम होंगे। यानी अब देखिए कत्ल हमारे यहां फैल चुके हैं, आज जालिम कल मजलूम, कल मजलूम आज जालिम। अब ये सूरत हाल बन चुकी है। छोटे छोटे मफादात की खातिर दर्जनों और सैकड़ों लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। अब ये कत्ल करने वाले, कत्ल करवाने वाले और कत्ल करने वालों की पुष्ट पनाही करने वाले क्या ये सोचते हैं दुनिया में तो बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से कैसे बच पाएंगे। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, अन करीब जालिम जान लेंगे कि वो किस जानिब पलटते हैं, यानी उनका अंजाम क्या होने वाला है। दुनिया में तो लोग अदालतों को भी खरीद लेते हैं, दुनिया में तो लोग पुलिस को भी खरीद लेते हैं, दुनिया में तो ताकतवर अदालों को खरीदा जा सकता है, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत लगनी है वहां कोई बोली नहीं है, वहां कोई खरीदारी नहीं है, वहां कोई सिफारिश नहीं है। वमा कान रब्बुका नसिया, अल्लाह फरमाता है तुम्हारा रब बोलने वाला नहीं है।
दुनिया में किसी की इज्जत को बमाल किया, दुनिया में किसी के माल को लूटा, दुनिया में किसी के माल को जाया किया, दुनिया में किसी की जान को जाया किया, किसी को कत्ल किया, किसी के कत्ल में मशवरा दिया, किसी के कत्ल में मुआवनत की, कल जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत लगेगी, वहां तो बचत नहीं होगी, वहां तो कोई बहाना नहीं चलेगा। जाती तौर पर हमें एक दूसरे की इज्जत का एहसास हो, एक दूसरे के माल का एहसास हो, एक दूसरे की जान का एहसास हो। आपकी जिम्मेदारी है अवाम की हिफाजत करना, आपकी जिम्मेदारी है अवाम को सहूलियात मुहैया करना, आपकी जिम्मेदारी है अवाम की परेशानियों को दूर करना। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप लोगों का कत्लेआम करो, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि लोग अपने मुतालबात के लिए निकले, जायज मुतालबात के लिए निकले, अपनी इज्जत की हिफाजत के मुतालबात के लिए निकले, अपनी जानों की हिफाजत के मुतालबात के लिए निकले, अपने दीन की हिफाजत के मुतालबात के लिए निकले, और आप अपने बचाव के लिए, अपने मफादात के लिए उन्हें कत्ल कर। आज तो होगा, आज तो कर देंगे, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जाएंगे तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे को मुसलमानों का जिम्मेदार बनाया गया, अगर उसने मुसलमानों के लिए तंगी की, मुसलमानों को मुशक्कत में डाला, फरमाया अल्लाह उसे मुशक्कत में डालेगा। और जिसे मुसलमानों के ऊपर जिम्मेदार बनाया गया, उसने मुसलमानों के लिए नरमी की, मुसलमानों के मामलात को सुधारा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए नरमी पैदा फरमाएगा।